चोरों उचक्कों से नहीं डरते, हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के निजाम को फॉलो करते हैं। जो अल्लाह के निजाम को फॉलो करेगा, अल्लाह के सिस्टम को फॉलो करेगा, अल्लाह की शरीयत को अपनाएगा, अल्लाह के अवामिर और नवाही पे अमल करेगा, अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा, वही रब से डरने वाला हो सकता है। बददीन भी हो खुदा से डरे नहीं हो सकता, बेईमान भी हो रब से डरे नहीं हो सकता, रिश्वत खाए रब से डरे नहीं हो सकता, चोरी करे रब से डरे नहीं हो सकता, सुन्नत और शरीयत का पाबंद हो ना हो रब से डरे ऐसा नहीं हो सकता। रब से डरने का माना यह है कि वो साहब शरीयत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाबंद है, आपके निजाम का पाबंद है, आपके मिजाज का पाबंद है, आपके मुआशरे का पाबंद है, उस मुआशरे का ये नुमाइंदा है। तवज्जो दीजिएगा, उस मुआशरे का ये नुमाइंदा है, उस मुआशरे की तर्जमान ये जमात है जिस मुआशरे की तश्कील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर पेश की, मदीने के अंदर पेश की, जिस मुआशरे के फल नबी की तश्कील देने के बाद हजरत सहाबे किराम दुनिया में वजूद में आए थे और 1,24,000 सहाबे किराम ने जिस मुआशरे की तश्कील ताबीन के जरिए, फिर तबे ताबीन के जरिए, अकाबिरीन उम्मत के जरिए पूरे दुनिया के अंदर फैलाया, उस सिस्टम पे, उस निजाम पे, उस आइडियोलॉजी पे, उस फिक्र पे अगर कोई जमात खड़ी नहीं होती, कोई फर्द खड़ा नहीं होता, न वो आलिम कहलाने के लायक है, न वो मौलवी कहलाने के लायक है, न वो मुल्ला कहलाने के लायक है, न वो हाफिज कुरान कहलाने के लायक है। वो दीन का दाई नहीं कहला सकता जब तक कि वो दीन के दावत के मिजाज के ऊपर खड़ा नहीं हो जाता है। बेशक अल्लाह ताला मुझे भी खड़ा फरमाए, आपको भी खड़ा फरमाए। लोगों हालात बड़े खतरनाक, आपके मुल्क को और हमारे भारत को जिस डगर पे ले जाने के लिए पूरी मंसूबा बंद तरीके से स्कीम चलाई जा रही है, अब समझते हैं कि किसी दिन कुछ मीडिया में खबर आ जाती है, हम समझते हैं कि आज ये हादसा हो गया, वहां फला प्लानिंग हो गई, वहां फला हादसा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मंसूबा बंद तरीके से फिरका परस्त कुव्वतें मुल्क के अमन व अमान को बिगाड़ने के लिए और उस कौम को नुकसान पहुंचाने के लिए जिस कौम के लहू से ये धरती आबाद, उस कौम को टॉर्चर करने के लिए, उस जमात को टारगेट करने के लिए, जिस जमात ने पहला इदारा उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के नाम पे इसलिए कायम किया था कि हम इस मुल्क को गासिब अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाएंगे, जिनके आबा अजदाद ने दारुल उलूम की चटाई पे एक उस्ताद और एक शागिर्द के नाम पे अनार के दरख्त के नीचे छत्ता मस्जिद के सयान के अंदर काल अल्लाह व काल रसूल से बिस्मिल्लाह किया था, आज उसी जमात को मतून करने के लिए, सरेंडर कराने के लिए, किनारे कराने के लिए और उन्हें बेदस्तो पा करके उनके हौसलों को तोड़ देने के लिए स्कीमें चलाई जा रही है। और ये मंसूबा बंद तरीके से आपको फॉलो करना होगा, आपको समझना होगा, आपको देखना होगा। अखबारात के पन्ने को उलटने से कुछ नहीं होगा, पलटते रहिए। अभी नहीं पलटा है आपने। आप 50 साल अगर इस धरती पे जिंदा रह गए तो आप देखेंगे कैसे हालात आएंगे। आपके पास फिर आंसू नहीं बचेगा, खून के आंसू से रोना पड़ेगा। हालात इतने गंभीर हैं। मुझे हालात पे तकरीर नहीं करनी है। आप हजरात बड़े उलमा हैं, जिम्मेदार उलमा हैं, और मैं समझता हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हार्ट के क्रीम लोग पे आज इमामुल हिंद एकेडमी की ये 3 जमात यहां जमा है। हम सिर्फ अपना दर्द आपके सामने में इसलिए पेश करना चाहते हैं कि हमें डरने वाली जमात के लक़ब से कुरान ने याद किया। डरने वाली जमात ही लोगों को करप्शन से डरा सकती है। समझ लीजिए, जो डरने वाले लोग होते हैं वही मातहतों को डराते हैं।
जो निडर होते हैं वो किसी को डरा भी नहीं सकते। यहां जितने लोग बैठे हैं, यहां जितने लोग हाजिर हैं, सारे के सारे लोग अपने आप में एक अंजुमन हैं। आप यहां आए हैं, किसी दावत पे नहीं आए, आप किसी बुलाने पे नहीं आए हैं। आपकी फिक्र ने जो उलमाए देवबंद के साथ, अकाबरीन उलमाए देवबंद के साथ आपकी जो फिक्र वाबस्ता है, मैं समझता हूं कि सिर्फ आप उसी फिक्र की बुनियाद पे यहां हाजिर हुए। जमीयत उलमाए हिंद की एक छोटी सी टीम जो ब्लॉक की है, आपको आवाज लगाई और आप यहां हाजिर हो गए। बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम ठेला गाड़ी हैं, हम ठेला गाड़ी हैं। मैं ठेला गाड़ी हूं, मुझे जब तक धक्के नहीं लगाए जाते हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। हम समझते हैं मैं मदरसे में पढ़ा रहा हूं तो मेरा काम खत्म हो गया, मैं मस्जिद का इमाम हूं तो मेरा काम खत्म हो गया, मैं मस्जिद का इमाम हूं तो मेरा काम खत्म हो गया, मदरसे का नाजिम हूं तो मेरा काम खत्म हो गया, तबलीगी जमात का अमीर हूं तो मेरा काम खत्म हो गया, सियासी लीडर और नेता हूं तो मेरा काम खत्म हो गया, मैं किसी तंजीम का सरबराह हूं तो मेरा काम खत्म हो गया। हमने ड्यूटी बांट रखी है, गलत है ये। आप ड्यूटी मत बांटिए, सब काम आपके काम है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मस्जिद नबवी के सहन के अंदर बैठ के काम कर रहे थे, पूरी दुनिया का निजाम चल रहा था, सारा सिस्टम वहीं से था, पूरी दुनिया फॉलो कर रही थी। आप वफूद को भी भेज रहे थे, वफूद का इस्तकबाल भी कर रहे थे, इस्लाम की दावत भी दे रहे थे, और जो मदऊवीन थे उन तक अपना पैगाम भी पहुंचा रहे थे। तिजारत का सबक आप मस्जिद के सहन से दे रहे थे, तालीम का सबक आप मस्जिद के सहन से दे रहे थे, इस्लाह मुआशरा के वफूद आप भेज रहे थे, उम्मत को खड़ा करने के लिए मंसूबे आप बना रहे थे, मिल्लत के प्यार और मोहब्बत के एक माहौल साजी के लिए आप एक सहाबी को दूसरे सहाबी से कंधे से कंधा, शाना से शाना मिलाकर खड़ा करने का जज्बा आप पेश कर रहे थे। पूरी दुनिया को इंसानियत का सबक आप सिखाने के लिए मस्जिद की चटाई पे बैठ के आप सबक पढ़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर जो सबक पूरी दुनिया को दिया है, आज आपको, मुझको, हम सबको, जितने लोग इमामुल हिंद एकेडमी के इस सहन में हाजिर हैं, उसी सबक को थोड़ी देर मुज़ाकरा के लिए, याद करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हाजिर हुए हैं। क्या इंशाअल्लाह हम सब अमल करेंगे ना? हम सब अमल करेंगे। जो कि हाट में जितना मुसलमान बसता है, पूरे जिला का तकरीबन ये आधा% है, और सीमांचल का इस अररिया और किशनगंज को जोड़ लिया जाए पूरे सीमांचल में, तो पूरे सीमांचल का अररिया और ये किशनगंज का हिस्सा 4 जिले में ये नुमाइंदा इलाका बन जाता है, और सीमांचल को जोड़ा जाए तो पूरे बिहार का ये तर्जमान बनता है, और पूरे मुल्क के अंदर देखा जाए तो अपनी ये पहचान कलम के साथ, जुबान के साथ, सलाहियत के साथ, खिताबत के साथ, कहाँ नहीं आप हैं, हर जगह आप हैं, पूरे मुल्क में आप हैं, दुनिया में आप हैं। अगर नहीं है आप तो अपने घर में नहीं है। बेशक मुझे माफ किया जाए, किसी को, भाई को मेरे से तकलीफ होगी, सवाल करिएगा, सब सवाल का जवाब दूंगा मैं। मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए। हम हर जगह हैं, जोकी में नहीं है, हम हर जगह हैं, अपने जिला में नहीं है, और हम हर जगह हैं, अपने मोहल्ले में नहीं है, अपने घर में नहीं है, अपने खानदान में नहीं है, हम सबको छोड़ के बाहर की दुनिया में। हम सोचते हैं कि कोई बाहर का आदमी आएगा, मेरी रहनुमाई करेगा, कोई बाहर का आदमी आएगा, मेरे मसाइल को हल करेगा, कोई बाहर की टीम आएगी, मुझे खड़ा करेगी। हम समझते हैं कि ये जमीयत वाले बेवकूफ हैं, चिल्लाते रहते हैं, बकते रहते हैं, आते रहते हैं, मीटिंग कर लिया। हम अपनी जब कोई कारगुजारी फेसबुक में अपलोड करते हैं तो कुछ लोग तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते हैं, बेशतर लोग टांग खींचते हैं। टांग खींचने का मकसद क्या होता है? आपने ये फेसबुक पे अपलोड क्यों किया अपने काम को? आप नाम चाहते हैं। हम ये कहते हैं, एक बड़ा आलिम दीन, परसों मैंने एक पोस्ट लिखा है ग्रुप में, बड़ा ग्रुप है मुल्क का, तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब, हमने अपने मदरसे के कुछ बच्चों की कापियां
जो हम मश्क देते हैं अपने मदरसे में, सरकारी मदरसे में, भगवानपुर इस्लाहुल मुस्लिमीन में, तो कमेंट किया कि ये नाम और नमूद दिखाना नहीं चाहिए फला फला। तो मैंने कहा कि आपने सही से हदीस या कुरान को पढ़ा नहीं। ये दावत है, ये दावत है। आपके दिल में रिज़ाई इलाही का जज्बा हो, इसको आप ही जान सकते हैं और आपका रब जान सकता है। मैं कोई नहीं हूं जज के फैसला करूं कि आप किस लिए यहाँ आए। कारी इम्तियाज साहब हाफिज काशिफ नसीम की दावत पे चेहरा दिखाने के लिए आ गए, या आपके कलेजे में एक दर्द है कि मैं जाऊंगा तो आपस में मुज़ाकरा करके कुछ काम करने के लिए वहां से हौसला लेके आऊंगा। इस जज्बे की कदर सिर्फ अल्लाह करता है, हमें किसी के कदर की कोई जरूरत नहीं है। दावत किसका नाम? पूरी दुनिया दलाली की, बेईमानी की, रिश्वत की, फ्रॉड की, हत्ता की ब्लू फिल्मों की गंदी गंदी वीडियोस अपलोड करके इंसानियत को बर्बादी के लिए सेंध लगा रही है। हमारे नौजवानों को ये पसंद है, लेकिन अगर एक बच्चा आगे बढ़े, उसका टैलेंट को कबूल करने के लिए हमारी कौम तैयार नहीं। एक मौलवी कुछ अच्छा काम करे तो समाज का आदमी टांग खींचने के लिए तैयार है। ये समझता है कि ये रियाकारी नामो नमूद कर रहा है। हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इबादत करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। इतना करो कि दुनिया के लोग रियाकार कह दें। जब उस डगर से, सीढ़ी से आगे चले जाओगे तो दिल का जो चोर है वो खत्म हो जाएगा, फिर तक़वा की निस्बत अल्लाह के साथ जुड़ जाएगी। इसलिए तबलीगी जमात में जब भी जाते हैं लोग, चिल्ले से आते हैं, 4 महीने से आते हैं, तो कारगुजारी पेश करते हैं। बगैर कारगुजारी के आपका काम नहीं कबूल किया जाएगा। आपने क्या किया, कहाँ गए, क्या सुना, क्या सीखा, कितनी जमात निकली, कहाँ कहाँ जमात गई, आपका असर क्या हुआ, कितने देर रुके, क्या क्या वाकयात पेश आए, सुनाया जाता है। सुनाने का 2 मकसद होता है। नंबर 1, सुनाने से बात यह समझ में आती है कि इस बंदे ने फील्ड पे काम किया। नंबर 1। नंबर 2, क्या मसाइल पेश आए। सुनाने में जिम्मेदार सुनते हैं तो उन मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करते हैं। नंबर 3, जब आप ये कारगुजारी पेश करते हैं तो जो मजमे में लोग बैठे होते हैं ना, उनको तरगीब मिलती है कि चलो इस भाई ने इतना अच्छा काम किया तो मुझे भी अच्छा काम करना चाहिए। और अगर कमी कोताही होती है तो उसकी इस्लाह करने के लिए मशवरे पेश करते हैं। कारगुजारी बहुत जरूरी है। जमीयत उलमा हिंद 100 साल की जमात है। हम सब उसके एक अदना खादिम हैं। हम सब उस जमात के हिस्सेदार हैं जिस जमात ने सर पे कफन बांध के मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की। जमीयत उलमा हिंद उस सरखैल जमात का नाम है जिस जमात के अकाबरीन ने आज जो हमारे और आपके सरों पे टोपियां हैं, इदारे हैं, मदारिस हैं, मसाजिद हैं, और यहाँ एक सिस्टम है। मुसलमान अपने दीन और मजहब के साथ इस मुल्क के अंदर अपनी शरीयत पे अमल कर रहा है और मुल्क के निजाम के साथ और उसके आईन और दस्तूर और संविधान के दायरे में काम कर रहा है। कहीं न कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी जमीयत उलमाए हिंद की। दीगर जमातें भी हैं, तंजीमें भी हैं, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद की अपनी कुर्बानियां, अपने कारनामे तारीख के सुनहरे हुरूफ में लिखे हुए। क्या आप हजरात जो की हाट के जिम्मेदारान यहाँ जमा हैं, इसलिए मैं शामिल करके आपको कहना चाहता हूं कि ये तारीखी कारनामे हम किताब में पढ़ते रहे। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि जमीयत उलमा हिंद की जरूरत पिछले 50-70 साल में जितनी ज्यादा मिल्लत और उम्मत मुस्लिमा हिंदिया को, भारतीय मुसलमानों को इतनी जरूरत है 70 साल में जितनी कभी नहीं थी। ये मेरा मुताला और मेरा तजर्बा बता रहा है। पता नहीं आप क्या सोचते हैं, आपके बारे में मुझे इल्म नहीं। जमीयत उलमाए हिंद मुसलसल दारुल उलूम देवबंद और अकाबिर उलमाए देवबंद पूरे मुल्क के सरकर्दा उलमाए किराम दानिश्वरान इज़ाम के साथ मिलकर मुल्क के अंदर सारा काम कर रही है। तो क्या हमें अपने जिले के अंदर, अपने ब्लॉक के अंदर जमीयत के काज को, उसके अहदाफ को, उसके मकासिद को, उसके अज़ाइम को, उनके मंसूबों को रूबा अमल लाते हुए अपनी भी
कुर्बानी, अपना भी किरदार पेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, करना चाहिए भाई, हाथ उठाइए तो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तलबा की जमात नहीं है, नए आम लोगों की जमात है। हम चंद लोग हैं, मखसूस लोग हैं। हर शख्स किसी न किसी इदारे का सरबराह है, मस्जिद का इमाम है,